नमस्ते दोस्तों। आशा की बैठकी में आज हम सब छठ पूजा का महत्व और उसका इतिहास जानते हैं। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत शोकमग्न होकर शमशान गए और पुत्र के वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि हे राजन, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के प्रति प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी और षष्ठी ही बाद में छठी माता के रूप में पूजित हुई। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाने वाला महाव्रत छठी मैया के अलावा सूर्य देव की उपासना का भी पर्व है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य हैं। हमारे जीवन के लिए सूर्य का रोज ही उदित होना परम आवश्यक है। इसलिए पूर्वोत्तर भारत के लोग छठ महोत्सव के रूप में इसकी आराधना करते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य को साक्षात भगवान का स्वरूप माना जाता है। छठ पर्व हिंदू ही नहीं, इस्लाम सहित अन्य धर्म के अनुयायी भी पूरी श्रद्धा और विश्वास से मनाते देखे जाते हैं। बिहार की संस्कृति बन चुका छठ पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की झलक दिखलाता है। आर्य परंपरा के अनुसार ऋग्वेद में वर्णित सूर्य की उषा और संध्या किरणों को पूजने की परंपरा रही है। छठ पूजा सूर्य, उनकी बहन छठी मैया, प्रकृति, जल और वायु को समर्पित है। छठी मैया को सविता के नाम से भी बुलाया जाता है। इस महापर्व का अनुष्ठान काफ़ी कठोर होता है। शुद्धता इतनी होती है कि पूजा में पहनने वाले वस्त्र को सीला नहीं जाता है। स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाता है। लहसुन प्याज तक निषेध होता है। व्रती जमीन पर साफ चादर बिछाकर सोती है, एक वस्त्र धारण करती है। छठ पर्व 4 दिन की अवधि में मनाया जाता है। प्रथम दिन को नहाय खाए कहते हैं। इस दिन व्रती या प्रवैतिन शुद्ध जल में स्नान कर अरवा चावल का भात, चना दाल और कद्दू की सब्जी से बनी प्रसाद सेंधा नमक के इस्तेमाल से बनाया जाता है। सर्वप्रथम व्रती इस प्रसाद को ग्रहण करती है, फिर बाकी तमाम लोग इसे खाते हैं। रात को यही खाना हल्के रूप में लिया जाता है। दूसरे दिन को खरना या लोहंडा कहते हैं। व्रती अन्न जल को त्याग कर शुद्ध रूप से सूर्य को उपासना के पूर्व छठी माता का प्रसाद बनाती हैं। यह दिन और रात छठी मैया को समर्पित होती है। इस दिन प्रसाद में अरवा चावल, दूध, गुड़ से बनी खीर और फल होते हैं। शाम 7 बजे तक व्रती को प्रसाद ग्रहण करने के बाद घर तथा सभी जानने वाले लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दौरान कोशिश यही रहती है कि प्रसाद अधिक से अधिक लोग तक पहुँचे। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्थात संध्या को पवित्र जल में खड़े होकर अर्घ्य दी जाती है। इसमें व्रती बांस की बनी सूप में ठेकुआ, जो गुड़ के आटे, घी और गुड़ से तैयार किया जाता है, रखी जाती है। इस प्रसाद में बनने वाले सारे पकवान गेहूं के आटे से ही तैयार किया जाता है। सूप में, बांस की बनी सूप में नारियल और तमाम तरह के मौसमी फलों से सजाकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं, दूध या जल से। व्रती पवित्र जल में खड़े होकर सूर्य की उपासना करती हैं। चौथे दिन
भगवान भास्कर के उषा की किरणों या सूर्योदय को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती के साथ ही सूर्य को अर्घ्य देने वाले में परिवार के अन्य लोग भी होते हैं जो दूध से अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने वाले शुद्ध रूप से स्नान करके ही छठ घाट पे जाते हैं। अर्घ्य के पश्चात व्रती धूप घुमात करती हैं, फिर सूप पर रखे प्रसाद को ग्रहण करती हैं। इसमें फल भी हो सकता है और ठेकुआ भी हो सकता है। व्रती के प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात तमाम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। उस दिन व्रती को आहार के रूप में अरवा चावल, चना के दाल के साथ कई तरह के स्वादिष्ट सब्जियां बनाकर खिलाई जाती है। इस तरह छठ व्रत और 36 घंटे के उपवास के बाद के साथ ही छठ पूजा संपन्न होती है। इतने बड़े अनुष्ठान पर्व में जिसमें पंडित या पुजारी की कोई मदद नहीं ली जाती, बल्कि स्वयं और समाज के सामूहिक सहयोग से किया जाता है। छठ पर्व एक सामूहिक पर्व है जिसका केंद्र वेद पुराण या कोई अदृश्य देवता न होकर साक्षात जागृत देवता सूर्य को समर्पित है। छठ पर्व समाज के लोग निस्वार्थ भाव से पूरे उत्साह के साथ साथ छठ व्रतियों की मदद करते हैं। निर्धनों में पर्व से संबंधित सामग्रियां वितरित की जाती है। पर्व में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियां सहज रूप से ही प्राप्त हो जाती हैं। इस दौरान नदी, नहर, जलाशय, रास्तों पर स्वच्छता अपनी चरम सीमा पर होती है। छठ में सूर्यदेव के साथ ही गंगा नदी का भी विशेष महत्व है। पारिवारिक समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए किया गया इस पर्व की अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता सीता ने सर्वप्रथम छठ पूजा त्रेता युग में किया था। महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने जल में खड़े होकर सूर्य की पूजा शुरू किया था। पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी सूर्य पूजा की थी और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण के साथ राजपाट और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति की थी। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया में भाई बहन का संबंध है। लोक मातृका षष्ठी की सर्वप्रथम पूजा भगवान सूर्य ने ही की थी। साक्षात भगवान सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत पहले किरण उषा और अंतिम किरण प्रत्युषा को संयुक्त रूप से अर्घ्य देकर आराधना की जाती है। अक्षय ऊर्जा के स्रोत भगवान सूर्य की किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र शांब ने कुष्ठ होने पर विशेष रूप से सूर्य उपासना कर अपने इस रोग से मुक्ति पाई थी। इस प्रकार छठ महापर्व बिहार का सबसे बड़ा और विशेष लोक पर्व है, जिसे पूरी पवित्रता और श्रद्धा विश्वास के साथ मनाया जाता है। ओम भास्कराय नमः। सभी व्रती को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इतिश्री। उम्मीद करती हूँ कि छठ पर्व से संबंधित ये रोचक जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी कहानियों को सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पूरा आलेख कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।